जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस से देखने वाले हैं, जो एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 है। ठीक है, और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 15 है। ठीक है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 15 है। इससे पहले जो है वो 14 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी जो है वो आज बना दिया जाएगा। सो आप लोग जाकर के देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन लेवल भी बहुत अच्छा है और इसका करेंट अफेयर भी जो है वो अपडेटेड है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है जबकि पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ए बी सी जो है वो तीनों जो है कोशिका भित्ति जो है वो मौजूद होता है, लेकिन ये जो है पादप कोशिका में जो है मौजूद होता है, लेकिन जंतु कोशिका में जो है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, पादप कोशिका में जो है वो कोशिका भित्ति होता है, लवक होता है और रिक्तिकाएँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैग्नीशियम मिश्र धातु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। एल्यूमिनियम जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। साइनाइड जो है वो कार्बनिक यौगिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनने वाले रासायनिक बंध को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सह संयोजक बंध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, जब ध्वनि तरंगें किसी माध्यम से होकर के संचारित होती हैं तो कौन सी भौगोलिक राशि संचारित होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, केवल ऊर्जा जो है वो संचारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, पोल्टियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम समस्थानिक के संबंध में निम्न में कथनों पर विचार करें? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, केवल ए को हो जाएगा। इनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, गैसों की प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस की परम ताप की व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये जो है वो सही नहीं है। गैस के अणुओं की स्थिति ऊर्जा शून्य होती है, ये सही है। गैसीय अणुओं का वास्तविक आयतन गैस की संपूर्ण आयतन तुलना में नगण्य होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता क्योंकि? तो इसका आंसर जो ए हो जाएगा, Ca2+ और Mg2+ आयनों के साथ अवक्षेप की रचना होती है, इसलिए नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त में जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तब संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक इकाई से डैश जाती है। तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा, बढ़ जाती है एक इकाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच के कोण दो समान कोणों में डैश विभाजित करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अभिलंब रेखा में ये विभाजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, गोलाकार दर्पण की वक्रता की त्रिज्या फोकस दूरी के डैश होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दुगुनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, प्रकाश संश्लेषण के कुल डैश का केवल 1% सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सौर विकिरण जो है वो 1% जो है वो सभी हरे पौधों के द्वारा जो है वो अवशोषित होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, उस कथन को पहचाने जो बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के लिए गलत है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मानवीय प्रक्रियाओं के द्वारा उनका पुनः उपयोग हो सकता है या उनको रिसाइकिल किया जा सकता है, ये जो है वो गलत है। सूक्ष्म जीवों की गतिविधि के कारण तेजी से विघटित होते हैं, ये सही है। समान रूप से पर्यावरण अनुकूल उत्पादों से संबंधित है, ये भी सही है। बायोडिग्रेडेबल
पदार्थों के विघटन में जैविक और अजैविक दोनों घटक शामिल हो सकते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में आभासी शक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाली इकाई है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर है इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, अग्नाशय क्रमशः प्रोटीन और वसा की प्रोसेसिंग के लिए डैश और डैश का श्रवण करता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ट्रिप्सिन और लाइपेज का श्रवण करता है अग्नाशय जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, हाइड्रा और खमीर डैश द्वारा प्रजनन करने में सक्षम है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मुकुलन के द्वारा जो है वो प्रजनन करने में जो हाइड्रा और खमीर जो है वो सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, चालक कंडक्टर का प्रतिरोध के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ये जो है वो गलत है। चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये सही है। धातुओं का प्रतिरोध तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है, ये भी सही है। और अर्धचालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध जो है वो घटता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, बायोगैस विशेष रूप से उन विभिन्न गैसों के मिश्रण को दर्शाता है जो डैश की अनुपस्थिति में कार्बन पदार्थों के विभाजन से पैदा होते हैं, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बन पदार्थों के विभाजन से जो है वो पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, इन निम्न में से हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, निम्न से कौन सा विकल्प इसके संबंध में सही है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। यह प्रोटीन की चतुर्भुज संरचना है हीमोग्लोबिन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो इसका आंसर जो है वो बी का जो है वो बी हो जाएगा, मुख से शुरू होती है, छोटी आंत में जो है ये संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, ये जो है वो कथन जो है वो असत्य है। भारत में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जिसका शासनकाल जो है वो 1505 से 1509 ईस्वी था, ये प्रथम जो है वो पुर्तगाली गवर्नर था। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था, ये सही है। वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के शासक हेनरी द नेविगेटर के प्रतिनिधि के रूप में जो है वो भारत की यात्रा की थी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वारन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में नहीं हुआ था, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, सभी जो है वो वारन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। कलकत्ता में टकसाल की स्थापना जो है वारन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही हुआ था। रेवोल्यूटिंग एक्ट एवं पीटर्स इंडिया एक्ट का पारित होना जो है वो वारन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही हुआ था। सालवाई की संधि एवं हैदर अली की मृत्यु जो है वो वारन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही हुआ था, ठीक है। बंगाल में द्वैध शासन की प्रणाली की शुरुआत जो है वो 1772 ईस्वी में जो वारन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही हुआ था। 1775 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी तक हुआ था, और पुरंदर की संधि तथा नंद कुमार की मृत्यु जो है 1775 ईस्वी में हुआ था, जो वारन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही हुआ था। 1780 ईस्वी में जो है आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1780 से 84 जो है वो वारन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही हुआ था। 1782 ईस्वी में जो सालवाई की संधि व हैदर अली की मृत्यु जो है वो भी इसी के शासनकाल में हुआ था। 1784 ईस्वी में जो है मंगलौर की संधि तथा पीटर्स इंडिया एक्ट पारित जो है वो वारन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्वेत विद्रोह के संदर्भ में सही है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1 और 2 जो है वो दोनों सही है। श्वेत विद्रोह मुंगेर
एवं इलाहाबाद में रहने वाले श्वेत अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सैनिकों को प्राप्त होने वाले दोहरा भत्ता बंद करने के विरोध में हुआ था। ये सही है। दोहरा भत्ता बंद करने का निर्णय 1763 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने किया था, जिसे क्लाइव द्वारा लागू किया गया था। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, माल्टियर डुरंड आयोग द्वारा 1893 ईस्वी में भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण डुरंड रेखा किस वायसराय के समय में किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में जो है वो डुरंड रेखा जो है वो स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से किसका लेखन सैयद अहमद खान ने नहीं किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इंडियन मुसलमान। इसका लेखक जो है वो सैयद अहमद खान नहीं है, ठीक है। तहजीब उल अखलाक, इसके लेखक जो है वो सैयद अहमद खान हैं। असबाब ए बगावत ए हिंद जो है इसके भी लेखक हैं, ठीक है, सर सैयद अहमद खान जो है शो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा जो है वो बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक था। सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण जो है वो अकाल में भू राजस्व वसूली ये था, तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध ये भी था, और जमींदारी प्रथा का विरोध जो है ये भी था। सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, देवराय द्वितीय को निम्न में से कौन सी उपाधि प्राप्त थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक उपाधि जो है देवराय द्वितीय को प्राप्त थी। देवराय द्वितीय को जो है वो इमाडी देवराय की उपाधि प्रदान थी, ठीक है, और गजबेटकर की उपाधि प्रदान माने कि थी ली हुई थी, ठीक है। और ईरानी राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक ने विजयनगर की यात्रा जो है वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कन्नौज का युद्ध जो है वो सबसे बाद में लड़ा गया था। देवरा का युद्ध जो है वो 1531 ईस्वी में हुमायूं ने अफगानों को हराया था। चौसा का युद्ध जो है वो 1539 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो 1540 ईस्वी में हुआ था, इसमें शेर शाह द्वारा हुमायूं अंतिम रूप से जो है वो पराजित हुआ था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ठीक है, हिंदू कॉलेज हो जाएगा। उसके बाद जो है वो एडम की रिपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है वुड डिस्पैच हो जाएगा। उसके बाद जो है कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, केसरी और मराठा पत्रिकाएं क्रमशः किस भाषा में लिखी गई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मराठी में केसरी, और अंग्रेजी जो है वो अंग्रेजी में जो है वो मराठा पत्रिका का जो है वो प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने क्षेत्र प्राप्त करने की दृष्टि से भारतीय प्रांतों के झगड़ों में भाग लेने की नीति शुरू की थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, डुप्ले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया गया था प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का प्रावधान जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ठक्कर बापा के द्वारा जो है वो आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा जारी किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जो है वो एहोल शिलालेख जो है वो जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा,
केवल 1, 2 और 3 के लिए जो है वो भारतीय संविधान जो है वो अधिकार स्वीकृत करता है, बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए, और तीसरा जो है वो जनजातियों के लिए जो है वो अधिकार जो है स्वीकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता जो है वो सन्निहित नहीं है, विचार की स्वतंत्रता जो है वो सन्निहित है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो भारतीय संविधान में जो है भारतीय संविधान के उद्देश्य का में जो है वो सन्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। बी और सी दोनों हो जाएगा। ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, ये सही है। ग्राम और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, ये जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन जो है वो अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है। ठीक है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 44 में किया गया है। इसका उल्लेख कृषि एवं पशुपालन जो है इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 48 में इसका उल्लेख किया गया है। और न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण जो है इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 50 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की उपबंध को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से जो है वो भारतीय संविधान में जो है वो शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के सभापति थे। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो 1940 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या उपयुक्त में से एक से अधिक राज्यों की सरकार है, तब जो है वो सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इन पर जो है वो सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत जो है वो संविधान में संशोधन किया जाता है, जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको लिया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में किसके समतुल्य होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समतुल्य होता है। वरीयता अनुक्रम में जो है वो निर्वाचन आयुक्त का जो पद जो होता है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। संबंधित राज्य का विधानमंडल जो है वो राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध में से किसमें किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मूल अधिकार एवं प्रस्तावना में जो है वो किया गया है अवसर की समानता का उल्लेख जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, लोकसभा अथवा विधानसभा के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर दी जाती है यदि? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। उसे कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है तो उसका जमानत राशि जो है वो जब्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो हटाया जा सकता है निर्वाचन आयुक्त को जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, ये सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, ये जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50,
संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। अनुच्छेद 326 में इसका उल्लेख किया गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव जो है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। भारत में गरीबी रेखा से नीचे तेंदुलकर समिति के अनुसार रहने वाले लोगों का प्रतिशत है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 22% जो है वो भारत में गरीबी रेखा से नीचे हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी के अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए उनमें आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं? इसमें अतिरिक्त श्रमिकों को कार्य से हटा देने के पश्चात भी उत्पादकता में कोई कमी नहीं होती है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इसी के कारण जो प्रचंड बेरोजगारी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य है? तो इसका आंसर जो है 53 का ए हो जाएगा। ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें आदि जो है वो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। केवल 3 हो जाएगा। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निकटवर्ती राशन की दुकान से खाद्य जो है वो खरीद सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो इनमें से कोई नहीं, दोनों सत्य कथन हैं। इसे खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2013 में अधिनियमित किया गया था, ये सही है। इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को युग परिवार में वर्गीकृत किया गया है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 है। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण किया गया जिसका नाम है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। INS हरियंत जो है इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। ब्रह्मकुंड बिहार में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ये राजगीर में स्थित है ये ब्रह्मकुंड जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? BIADA की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 1974 ईस्वी में जो है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। हरित क्रांति के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। खाद्यान्नों की कीमत में उपयोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा वृद्धि हुई है, ये सही है। इसका अधिकांश लाभ बड़े किसानों की तुलना में छोटे किसानों को प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। इस तरह इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। पारिस्थितिक तंत्रों में एक स्तर से दूसरे स्तर पर औसत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 10% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा देसी नस्ल गिर से भारत की पहली क्लोन मादा बछड़ी को तैयार किया गया, इसका क्या नाम रखा गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। इसका गंगा नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। भारत की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्हें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC अवार्ड से 2023 से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर जो ए हो जाएगा। ज्योतिर्मयी मोहंती को जो है वो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 76वीं का खिताब निम्नलिखित में से किस राज्य की टीम ने जीता है? तो इसका आंसर जो है वो
इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कर्नाटक ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, देश का पहला उच्च न्यायालय कौन है जिसने अपना निर्णय क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केरल उच्च न्यायालय जो है वो देश का पहला उच्च न्यायालय है जिसने अपना निर्णय जो है वो क्षेत्रीय भाषा में जो है वो प्रकाशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, हाल ही में चर्चा में रहा जोशीमठ क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित में से किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, गुजरात में जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, जल जीवन मिशन के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 70,000 करोड़ का जो है वो बजटीय प्रावधान है 2023-24 में जो है जल जीवन मिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर जो डी हो जाएगा, केरल में ये खेल परियोजना की शुरुआत जो है वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के किस AI सुपर कंप्यूटर ने शीर्ष 500 में अपनी जगह बनाई है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, इरावत जो है वो इसने जो है वो शीर्ष 500 में अपनी जगह बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी को सम्मानित किया गया है। मोगी विवेंदी को सम्मानित किया गया है, लुई ब्रूस को सम्मानित किया गया है और अलेक्सी एकिमोव को सम्मानित किया गया है। रसायन विज्ञान 2023 से नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है रसायन विज्ञान क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, निम्नलिखित में से किस IIT संस्थान ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS विकसित किया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, IIT मद्रास ने जो है वो विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित में से किस देश पृथ्वी अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, रूस ने जो है वो अंतरिक्ष में फंसे अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्री को वापस लाने के लिए जो है वो सोयूज अंतरिक्ष यान जो है वो लॉन्च किया है रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, रिलायंस इंडस्ट्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गुजरात में जो है वो सबसे बड़ा फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है रिलायंस इंडस्ट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, वर्ष 2022-23 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महत्व एवं संबंधित राज्य की सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 जो महोत्सव त्यौहार है और सूची 2 जो है वो राज्य हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आदि पिरकू उत्सव जो है ये तमिलनाडु में मनाया गया है। ठीक है, वितस्ता महोत्सव जो है ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। राजा कृषि महोत्सव जो है ये ओडिशा में मनाया गया है और गज उत्सव जो है ये असम में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, भारत के किस राज्य में टेली घनत्व सबसे कम है? भारत के किस राज्य में टेली घनत्व जो है वो सबसे कम है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, बिहार में टेली घनत्व जो है वो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, महाराष्ट्र के द्वारा जो है वो स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है 28 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, सूर्य मिशन आदित्य L1
को निम्न में से किस प्रक्षेपण यान द्वारा 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। PSLV-C57 के द्वारा जो है वो आदित्य L1 को जो है वो सूर्य मिशन को जो है वो प्रक्षेपण किया गया है 2 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है। तो इसका आंसर जो है वो 78 का जो है वो सी हो जाएगा, 42वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 3682 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगेहू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पापुआ न्यू गिनी के ये सर्वोच्च सम्मान से जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 U17 महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, किर्गिस्तान में किया गया है। U17 महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किर्गिस्तान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 प्रसिद्ध पुस्तक द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रूपा पाई जो है वो जो है द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 बिहार सरकार द्वारा चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1 अप्रैल 2023 से जो है वो लागू किया गया है बिहार सरकार द्वारा चौथा कृषि रोड मैप जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो है वो बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मणिपुर में जो है वो भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है बनाया जा रहा है मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 कोरल सागर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में जो है वो कोरल सागर जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों का पश्चिम से पूर्व की ओर है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अन्नपूर्णा, उसके बाद एवरेस्ट, उसके बाद जो है वो मकालू, उसके बाद जो है वो कंचनजंगा है जो पश्चिम से पूर्व की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। तो ये गलत है। जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्तित गैस है, ये सही है। जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 पवनों का मौसमी उत्क्रम निम्नलिखित में से किसका प्ररूप अभिलक्षण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मानसूनी जलवायु का ये अभिलक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ती हुई खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आइसोगोनिक रेखा कही जाती है इसे। पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ती हुई खींची जाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो आइसोगोनिक रेखाएं कही जाती हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी कथन जो है वो सत्य हैं। भारत का सबसे गहरा पत्तन जो है वो विशाखापट्टनम है, ये सही है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है, ये भी सही है। और कांडला ज्वारीय पत्तन है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा अतलरुद्ध देश है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लाओस जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में जो है वो अतलरुद्ध देश है, लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो इसका आंसर जो है वो
डी हो जाएगा, इनमें से सभी में नहीं की गई है। जनजातीय समुदाय की पहचान जो है नहीं की गई है। पंजाब में नहीं की गई है, हरियाणा में नहीं की गई है और दिल्ली में नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश को जो है वो भारत का कोहिनूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, दिए गए सूची एक जो है वो घाटी है, सूची जो दो जो है वो संबंधित राज्य के साथ सही सुमेलन कीजिए। सूची एक जो है वो घाटी है और सूची दो जो है वो राज्य है। तो इसका आंसर जो है 95 का वो सी हो जाएगा। ठीक है, युथांड घाटी जो है वो सिक्किम में स्थित है। युथांड घाटी, जुकू घाटी जो है ये नागालैंड में स्थित है। कुल्लू घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और मरखा घाटी जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, मरखा घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, जो मैथ का क्वेश्चन है, दूध और पानी के मिश्रण का परिमाण 60 लीटर है, इनमें 10% पानी है, इनमें और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि पानी जो है 25% हो जाए? तो 96 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 12 लीटर मिलाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 6% लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 48.5 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 82 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग इसको जरूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।